हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नेम है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज अवर फर्स्ट स्कूल? हम स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट क्या आपको पता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा था? यस, इट इज अवर होम. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. हम अपनी फैमिली से कितनी सारी नई नई चीजें सीखते हैं। स्कूल जाने या कहीं भी जाने से पहले हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, उनसे अपन कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपना, बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। बट हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. ये जो गिवन स्पेस है, यहाँ पे आपको अपने फैमिली के साथ एक पिक्चर पेस्ट करना है. Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा हुआ है, पापा का नेम लिखा हुआ है, सिस्टर्स का नेम लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही करना है. जैसे ये नेम वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है. Next is write the relationship between any two members of your family such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है तो भी आपको अपने मम्मी पापा का नेम लिख दीजिए एंड उनके रिलेशन में क्या लिखेंगे आप? हस्बैंड वाइफ. ऐसे अगर आपकी कोई सिस्टर ब्रदर हैं तो आप उनका नेम लिखिए और रिलेशन में लिख दीजिए ब्रदर सिस्टर. जैसे मैंने यहाँ पे अपने मम्मी पापा का नेम लिखा है और फिर उनका रिलेशन लिखा है हस्बैंड वाइफ, एंड सिस्टर्स का नेम लिखा है और रिलेशन लिखा है सिस्टर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली? डू यू हैव अ पेट नेम? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. अब इसमें आपको ये बताना है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्यार से क्या बोलते हैं. लविंगली मीन्स प्यार से. और अगर आपका कोई पेट नेम है तो वो भी आपको बताना है, और आप अपनी फैमिली में किसको क्या बोलते हैं आपको ये भी बताना है. इसका आंसर है, माई फैमिली मेंबर्स कॉल मी खुशी. यस, आई हैव अ पेट नेम दैट इज कोली. आई कॉल माई फादर एज डैडी एंड मदर एज मम्मा. अब मैंने आंसर ये बोला है कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे प्यार से खुशी बुलाते हैं और मेरा पेट नेम है कोली, और मैं अपने पापा को डैडी बोलती हूँ और मम्मी को मम्मा बोलती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर. हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें जो टू पीपल है, मतलब जो दो लोग हैं वो लोग एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वो कैसे रिलेटेड है. तो इसका आंसर है, द टू लेडीज लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, दे मस्ट बी मदर डॉटर. आपको ये टू लेडीज दिख रही हैं, ये एक जैसी दिख रही हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग मदर डॉटर होंगी, मतलब एक मम्मी होगी एक डॉटर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली in the way you talk, walk, smile or even in your looks? With whom and how? इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली में से क्या आप किसी के जैसे दिखते हैं या किसी के जैसा बात करते हैं, स्माइल है आपकी उनके जैसी, या आपके लुक्स हैं. उसमें लिखा है, आपको बताना है किसके साथ और कैसे. इसका आंसर है, यस, आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर इन लुक्स. हाँ, मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ. Let us now read about Anwari's family. The older member of Anwari's family work as dhobis. अब अपन अनवारी की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, और जो अनवारी की फैमिली के बड़े लोग हैं, मीन्स मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी, वो लोग सब क्या है, धोबी का वर्क करते हैं. धोबी मीन्स जो अपना कपड़े धोते हैं ना, वो. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स. अनवारी एंड हर कजिन्स ताकिफ आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली. मतलब जो अनवारी की फैमिली है उसमें जो
बड़े लोग हैं वो क्या कपड़े धोते हैं, उनको सुखाते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं ना अपन, और प्रेस करते हैं कपड़ों को। और अनवारी और उसका कजिन जो ताकिफ है वो भी उनसे थोड़ा थोड़ा वर्क सीख रहे हैं। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस व्हाट? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर आपकी फैमिली से कोई पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व्ड है बड़े लोग तो वो बताना है आपको। तो इसका आंसर है यस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर बिजनेसमैन। आपकी फैमिली में जो वर्क करते होंगे बड़े लोग, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? आप उनकी हेल्प करते हैं क्या उनके काम में? इसका आंसर है, जैसे आप छोटे हो अभी तो आप इतनी हेल्प नहीं कर पाते हो, तो इसका आंसर है नो, मच एज आई एम वेरी यंगर नाउ, यंग नाउ। तो अब जैसे अभी छोटे तो अभी आप हेल्प नहीं करते हो, तो इसका आंसर ये लिख देना आप। We learn many things from our family members. Anvari and her cousins learned साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो उसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है तो उनसे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखती है। तो अनवारी और उसका जो कजिन है उसने साइकिलिंग सीखी अपने अंकल से। You also learned many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? इसमें पूछ रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा और किससे सीखा, और आपसे किसी ने कुछ सीखा, आपको इसका आंसर देना है। आई हैव लर्न्ड पंक्चुअलिटी फ्रॉम माई मदर एंड मैनर्स फ्रॉम माई मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो आपके मम्मी है आपने उनसे पंक्चुअलिटी सीखी, जैसे कि वो कितनी पंक्चुअल होती हैं अपने हर काम में। आपके लिए खाना बनाना, आप स्कूल जाते हो तो आपका टिफिन देना, फिर आप आते हो आपका लंच, फिर आपको होमवर्क कराना। और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखते हैं कि वो कितना टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, पापा को देखते हैं कितना टाइम टू टाइम ऑफिस जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो इसका आंसर ये है, राइट एंड थिंक, think and write. When I am sad, I go to my blank. आप जब सैड होते हो, सैड मीन्स दुखी होते हो, तो कहाँ जाते हो? I go to my मम्मी। ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? मम्मी। When I want to know about the past, I go to my blank. जब आपको कुछ पास्ट के बारे में जानना होता है तो आप कहाँ जाते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे आप I go to my grandfather. आप अपने दादाजी के पास जाते हैं। When I want to share my secrets, I go to my blank. जब आपको अपने सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो कहाँ जाते हो आप? फादर के पास, पापा के पास। When I do something wrong, I go to my blank. जब आप कुछ गलत कर देते हो तो फिर आप किसके पास जाते हो? Grandmother means दादी। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of the Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. सुरेखा बोल रही है कि उसके घर में कोई भी अंदर आता है तो सबसे पहले शूज बाहर उतारते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ होता है ऐसा सिस्टम। तो पर सुरेखा को ये आदत है, बट जो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो जब उसके घर आते हैं तो वो लोग शूज नहीं उतारते, अंदर पहन के आ जाते हैं उनके शूज। तो उसके ग्रैंडफादर को इस पर बहुत गुस्सा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? अब आपको इसमें बताना है कि ऐसी कोई पर्टिकुलर आपके यहाँ रूल हो जो आप लोग डेली फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है वो। इसका आंसर है, फर्स्ट इज वी ऑलवेज पुट आवर शूज आउटसाइड द डोर ऑफ द होम। मीन्स कि आप अपने सारे जो शूज होते हैं वो क्या घर के बाहर रखते हैं। घर के बाहर मीन्स जो आपका डोर होता है घर का, उसके बाहर जो शू रैक होता है उसमें। सेकेंड इज वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। मतलब हम सुबह सुबह नहाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं मॉर्निंग में। नेक्स्ट इज विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन? We always keep our home and the surroundings clean by dusting and brooming. यहाँ पे आपको ये लिखना है कि
हम अपना घर कैसे साफ करते हैं और सराउंडिंग्स को कैसे साफ करते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि हम अपना घर डस्टिंग से क्लीन करते हैं। Next question is, does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसको ऐसी कोई पर्टिकुलर हैबिट हो, जैसे तेज तेज हंसने की और गाना गाने की जब वो हैप्पी होते हैं? तो उसका आंसर है यस, वन ऑफ माई अंकल्स लव वेरी लाउडली। मतलब मेरे एक अंकल हैं, वो बहुत जोर से हंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आप अपने घर में बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हो? इसका आंसर है आई शो रेस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट एंड फॉलोइंग व्हाट दे से। मीन्स हम अपने बड़ों का आदर ऐसे करते हैं, उनके पैर छूकर और उनकी सारी बातें मानकर। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।